जय श्री राम दोस्तों। अभी हम अपने वाल्मीकि रामायण का बालकांड कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम 19वां सर्ग हमने कंप्लीट किया था और 20वें सर्ग पे बात कर रहे हैं। 20वें सर्ग में दोस्तों, जब ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से भगवान राम को मांगते हैं, उसके ऊपर पूरी बातचीत है। आइए इसको समझते हैं और इसके ऊपर पूरी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 20वां सर्ग है। राजा दशरथ जी का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। यानी कि जब ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से राम जी को मांगते हैं, तो राजा दशरथ जी उनको मना कर देते हैं पहले तो, और फिर ऋषि विश्वामित्र जी गुस्सा हो जाते हैं। यानी कुपित, यानी कि गुस्सा हो जाना, संस्कृत में उसे कुपित बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय। ऋषि विश्वामित्र का वचन सुनकर नरपश्रेष्ठ यानी कि दोस्तों जो नरों में सबसे ऊपर हो, यानी कि नरपश्रेष्ठ, जो सब इंसान हो, जो भी नर होते हैं, नर नारी, उनमें सबसे जो महान होता है उसे बोलते हैं नरपश्रेष्ठ। दशरथ 2 घड़ी के लिए शून्य से हो गए, सचेत होकर इस प्रकार बोले। दोस्तों, जब श्री विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी ने भगवान राम को मांगा, तो 2 मिनट के लिए तो दशरथ जी सुन हो गए। यानी कि कभी ऐसा होता है दोस्तों, कभी कोई हमसे कुछ चीज़ मांगता है या हमें कुछ बताता है जो हमारे लिए स्पेशली दुख की बात हो, तो हम एकदम से सुन से हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता कुछ घड़ी के लिए। वही यहाँ पर राजा दशरथ के साथ हुआ है। 2 घड़ी के लिए वो सब शून्य हो गए, फिर सचेत होकर बोले। फिर वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया उन्होंने। उसके बाद वो बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। यहाँ पर दोस्तों आप एक बात नोट करना कि भगवान राम की उम्र अभी पूरी 16 साल की भी नहीं हुई, यानी कि वो 14 से या 15 के आसपास के हैं। यहाँ पर दशरथ जी खुद बता रहे हैं कि हे कमल नयन, मेरा राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने योग्य नहीं देखता। और वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि जो राम है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो राक्षसों को मार सके या राक्षसों का युद्ध कर सके। क्यों? क्योंकि राक्षस बहुत एज में उससे बड़े हैं, शक्तिशाली हैं। क्योंकि देखिए, राजा दशरथ जी तो सिर्फ एक बाप की तरह सोच रहे हैं ना, पिता की तरह सोच रहे हैं, तो उनको नहीं पता ना कि उनके घर में भगवान ने जन्म लिया। तो वो उस हिसाब से सोच रहे हैं, यहाँ मेरी अक्षौणी सेना, जिसका मैं पालक और स्वामी हूँ, इस सेना के साथ स्वयं चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। तो राजा दशरथ जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि देखिए वाल्मीकि जी, आप ऋषि हैं, मैं आपका आदर करता हूँ। राम तो बच्चा है, वो नहीं मार पाएगा, उनसे युद्ध नहीं कर पाएगा। मैं अपनी अक्षौणी सेना के साथ चलता हूँ आपके साथ, और मैं खुद उनसे युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक, जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने के योग्य रखते हैं। अंत इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपको यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। यहाँ पर दशरथ जी उनको बताते राजा जी को कि देखिए राजा जी, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं राक्षस से लड़ता रहूंगा, आप उस बात की चिंता मत कीजिए। बट राम छोटा है। देखिए, एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए किस तरह से करता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं पूरा संदर्भ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भगवान है, वो देवता है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर इंसानियत चल रही है, बाप का प्यार देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियम अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अंत मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा, आप राम को ना ले जाइए। देखिए, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या कहता है कि मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, वो युद्ध कैसे कर सकता है, ना ही उसकी अभी इतनी उम्र है कि उसने पूरी विद्या प्राप्त की है, ना ही उसको शस्त्र चलाने आते हैं। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से, छल कपट से युद्ध करते हैं। दोस्तों, माया मतलब राक्षस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अपने आप को गायब कर लेते हैं, अपने दूसरों का रूप ले लेते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उसे माया बोला गया यहाँ पर। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ दोस्तों श्री वाल्मीकि जी के लिए यूज किया गया, जो मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, उन्हें मुनिश्रेष्ठ बोला जाता है। हालांकि जो वाल्मीकि जी वो ब्रह्म ऋषि है, इसलिए आप मेरे राम को ना ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको ये कंप्लीट करके एक बात बताऊंगा। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 8000 वर्ष कुशिक नंदन, मेरी अवस्था
60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अंत आप राम को ना ले जाइए। देखिए दोस्तों, राजा दशरथ जी ऋषि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि जो मेरी उम्र है, मैं अभी 60,000 वर्ष का हो चुका हूँ, और इस बुढ़ापे में अगर मैं अपने बेटे को खोता हूँ या मेरे बेटे को कुछ होता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होगा मेरे लिए, तो आप उनको मत लेके जाइए। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए, राजा दशरथ को नहीं पता कि उनका पुत्र भगवान है। हालांकि अगर ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजते हैं तो उनके पुत्र का ही भला होता है। आगे जाके हमें पता चलेगा कैसे क्या होता है। और ऋषि विश्वामित्र ही हैं जो उनके सेकंड गुरु होते हैं, जो उन भगवान राम को सब शक्तियां प्रदान करते हैं। आगे आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं दोस्तों।